आईसी थी जो हमारी कनेक्ट नहीं हो रही थी, जो यूएफएस कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो यूएफएस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मतलब एकदम वर्केबल है, ऐसा नहीं कि नॉन वर्केबल है। यहाँ पे कर देना है रीसेट एफआरपी, तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ऑल डन हो जाएगा। अभी ये एंड्रॉइड 15 को भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एफआरपी डन, मतलब चलिए, तो मैं आपको बता दूं, आपने थंबनेल में जो देखा है कि अगर आपके पास F64 का लाइट वर्जन है, अगर आपने फुल सेटअप नहीं लिया है तो बिल्कुल ही लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से जेटेक आप यूज़ कर रहे थे, आपके पास आईसी फ्रेंड के कुछ सॉकेट्स पड़े हुए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि अगर आप लाइट वर्जन भी ले लेते तो आपका पूरा काम करने वाला है। अगर नहीं भी लेते तो बहुत ईजी तरीके से मैं इसका सेटअप बताने वाला हूँ। आईसी फ्रेंड की तरफ से एक नया सॉकेट, तो यहाँ पे आप बहुत सारे रील्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे सॉकेट आया हुआ है, एडॉप्टर आया हुआ है, तो ये आईसी फ्रेंड की तरफ से है। मैं इसका कंप्लीट वीडियो आपको बताता हूँ। आप अगर इसका लाइट वर्जन भी मंगा लेते हैं तो आप पूरा काम इसमें कर पाएंगे। जैसे इसमें आपको पता ही है कि क्या क्या आता है। इसमें एक आ जाता है आपका आईएसपी एडॉप्टर आ जाता है, बस उसके बाद कोई भी सॉकेट नहीं आता लाइट वर्जन में। अब आपको परचेस करना है, ये समथिंग 1700 या 1800 के बीच में आ जाएगा। ये आईसी फ्रेंड की तरफ से एक सॉकेट लॉन्च हुआ है, जिसमें अगर आपके पास, देखिए क्या क्या है, पहले इस वीडियो को ध्यान से पूरा समझिएगा और सुनिएगा। अगर आपके पास आईसी फ्रेंड का जो यहाँ पे देख सकते हैं 4-in-1 है या 13-in-1 है, 13-in-1 आपका एमएमसी को सपोर्ट करेगा, और आपका ये जो 4-in-1 है ये यूएफएस को सपोर्ट करेगा। जो इसका नीचे का बेस होता है वो काम में नहीं आएगा, जो ये उसका ऊपर का बेस है ये आपके काम में आने वाला है। कैसे काम में आएगा मैं पूरा कंप्लीट डिटेल आपको मैं देता हूँ। तो चलिए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा, जो भी आप बीजीए, जो भी यूएफएस का बीजीए 153, जैसे भी आप इसको कनेक्टिविटी करते हैं, सिंपल सा, जैसे सपोज हमने 153 लगा लिया, तो आपको करना क्या है, ये जो 153 का सॉकेट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये 153 वाला आपको सिंपल और सिंपल आपको यहाँ पे लगा देना है ये। अब ये लगाने के बाद नीचे भी देख सकते हैं मेल फीमेल जो कनेक्टर होता है। अब सिंपल सा करना क्या है आपको यहाँ पे, अभी मैं आपको पूरा इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि केवल ये डेमो तो नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सॉकेट आपका सिंपल सा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके का, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप में कोई एरर आता है, अगर कोई दिक्कत आता है, तो जो आपका ये आईएसपी अडॉप्टर है, आपको सिंपल सा आईएसपी अडॉप्टर को यहाँ पे फिल कर देना है। बट ये तब आप लगाएं जब कोई एरर या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो नहीं भी लगाएंगे तो भी कनेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको लगा करके भी कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ा सा अच्छी मिल जाएगी। तो आप आई होप समझ गए होंगे। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इसके लिए आप फिर से सुन लें, आपके पास ये जो सॉकेट होना चाहिए आईसी फ्रेंड का 13-in-1 या तो 4-in-1 होना चाहिए, जिससे हमारा ये यूएफएस और एमएमसी सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि वाकई में ये कनेक्टेड होता है, काम करता है कि नहीं करता है, स्पीड क्या है, सब कुछ मैं आप इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फाइनली देखते हैं कि अब इसको यूज़ कैसे करना है आपको। तो मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जो भी आपका 4-in-1 सॉकेट और आपका ये जो 13-in-1 सॉकेट है, अगर आप एमएमसी यूज़ कर रहे हैं तो 13-in-1 मैंने पहले भी बताया। अगर आप यूएफएस कर रहे हैं तो ये 4-in-1 वाला जो सॉकेट है। अब मैंने एक बीजे लगा लिया, 254 का बीजे मैंने इसमें लगा लिया है। अब आपको 254 का सॉकेट देख लेना है कि 254 का सॉकेट किधर है। तो ये 254 सॉकेट है। अब ये 254 सॉकेट को मैं इजिली इस पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब जो इसके साथ एक आईएसपी एडॉप्टर आता है, आपको अगर ये भी आप नहीं लगाएंगे ना तो कनेक्ट आईसी नहीं होगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए एक बार बिना मैं इसको लगा करके सीधा मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने यहाँ पे सिंपल से मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको करेंगे यूएफएस पे और एक बार इसको कनेक्ट करेंगे। टूल कनेक्ट होने के बाद सिंपल सा फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि आइडेंटिफाई है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं और नीचे हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई। तो आपके साथ भी कुछ इस तरीके का ऐसा एरर आएगा, आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास आईएसपी अडॉप्टर आया हुआ है इसको भी सिंपल सा आपको उसमें लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ये मैंने आईएसपी अडॉप्टर को भी लगा दिया है। अब एक बार फिर से वही सेम यूएफएस और आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा अब कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। और अभी भी कनेक्ट नहीं होता है तो देखते हैं। तो देखिए, जो आईसी थी जो हमारी कनेक्ट नहीं हो रही थी, जो यूएफएस कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो यूएफएस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मतलब एकदम वर्केबल है, ऐसा नहीं कि नॉन वर्केबल है, एकदम काम कर रहा है। ये देख सकते हैं, मगर मैं आपको दिखाऊं कैमरे में तो ये कंप्लीट इस तरीके का ऐसा सेटअप, ये देख सकते हैं ऐसा लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कंप्लीट, ये देखिए ये हमारा लगा हुआ है। और चलिए मैं इसको साइड रख देता हूँ।
अब हमारा यूएफएस कनेक्ट हो चुका है। अब जब कनेक्ट हो गया तो अब इससे आप एफआरपी करिए, अनलॉकिंग करिए, प्रोग्रामिंग करिए। यहाँ पे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था केवल इस एडाप्टर को, इस कन्वर्टर को कनेक्ट करके आपको दिखाने का मेरा था। बाकी ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अभी बहुत सारे वीडियो एक सीरीज में आपको मिलने वाली हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको हमें कमेंट करके बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें काम भी करके आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या वर्क करता है कि नहीं करता है। अब सपोज हमें इसका डंप रीड करना है, लॉजिक यूनिट, यहाँ पे आपको पता होगा सब कुछ। मैं इस वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आप कमेंट करिए कि आपको उसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और जो भी आपको लोन, देखिए मीडियाटेक में 3 लोन होते हैं। मीडियाटेक में 3 लोन, लोन 0, लोन 1, लोन 2। इसमें जो बिग लोन होता है लोन 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें छोटे छोटे लोन्स को, तो सीधा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन रेट। आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो सिंपल सा देखेंगे, कुछ ही सेकंड लगेगा, ये देखेंगे रीड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में इन्होंने रीड कर दिया। तो ऐसे ही आपको वन बाय वन करके अपने जितने भी लोन डम की जरूरत होती है, आप सिंपल सा इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रीड कर लेंगे। तो मैं आपको सारा डम मीडियाटेक का रीड करके दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे लोन 2 पे आएंगे और यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू 1 GB लेना है, फुल लेना है, कस्टम करना है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डंप लेके दिखा देता हूँ, 128 MB। बाकी स्पीड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं अभी 128 MB करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं इसकी स्पीड, आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से अब ये हो जाएगा। कुछ ही सेकंड लगेंगे और आपका ये रीड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने 128 लिया। ऐसे आप 1 GB ले सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आप इसमें सारा A to Z काम कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे डंप भी दिखा दूंगा। अब जैसे आपने डंप रीड कर लिया तो इसकी सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको यहाँ पे पार्टीशन में आइए। पार्टीशन में आने के बाद इसके अकॉर्डिंग टू सीपीयू आप सिक्योरिटी भी राइट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिंपल सा ये एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद मैं अगर बताऊं, अगर इसमें एफआरपी हटाना है, केवल आपको एफआरपी हटाना था, बहुत दिक्कत आ रही थी आईएसपी के टाइम पे ये वो, तो सीधे आपने आईसी को निकाला और फिर यहाँ पे कर देना है रीसेट एफआरपी। तो यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से ऑल डन हो जाएगा। अभी ये एंड्रॉइड 15 को भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एफआरपी डन, मतलब 110% हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। तो ये कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पूरे इस ट्यूटोरियल का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए और मैं आपको पूरी वीडियो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो।